नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लंबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर वैसे तो कांग्रेस का बुरा दौर चल रहा है, लेकिन अब तक कांग्रेस के नेताओं के बीच घमासान देखने को मिलता था, वाद विवाद देखने को मिलता था, टीका टिप्पणी देखने को मिलती थी, एक दूसरे की टांग खिंचाई देखने को मिलती थी। लेकिन अब कांग्रेस के नेता एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, खुली धमकी दी जा रही है, खुली चुनौती दी जा रही है कि अगर ऐसा कर दिया तो मैं वैसा कर दूंगा। और यह बात किसी और के लिए नहीं बल्कि सिरसा से कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया का जो विवाद बृजेंद्र सिंह और बीरेंद्र सिंह से चल रहा है उसको लेकर है। मामला इतना तूल पकड़ चुका है कि किसी से छुपा हुआ नहीं रहा। अब जो है सरेआम ये बात जग जाहिर हो चुकी है कि हरियाणा कांग्रेस में नेता सिर्फ टीका टिप्पणी ही नहीं कर रहे, एक दूसरे को खुली धमकी दे रहे हैं। और बात यहां तक पहुंच चुकी है कि अगर बृजेंद्र सिंह मेरे इलाके में आया तो मैं उसके इलाके में जाकर वो मेरे लिए एक करेगा तो मैं उसको उल्टा 100 करके लौटाऊंगा। ये बात तक कही जा रही है। बात कह के खुली चुनौती गोकुल सेतिया के द्वारा बृजेंद्र सिंह बीरेंद्र सिंह को दी जा रही है और इस पर रोकथाम लगाने वाला कोई नहीं है। संगठन के किसी भी नेता ने इस पर क्यों तक नहीं की। इसके अलावा जो अनुशासन कमेटी बना रखी है कांग्रेस ने, वो भी अब इस मामले को लेकर गायब नजर आ रही है या फिर कुंभकर्णी नींद सोई हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मामला उस समय बिगड़ा जब बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह का एक दौरा तय किया गया सिरसा के अंदर, जहां सिरसा के जो जिला अध्यक्ष संतोष बेनीवाल हैं कांग्रेस पार्टी की, उन्होंने हर हलके में जाकर कांग्रेस के वर्करों को 9 तारीख के लिए इकट्ठा करने का काम किया और प्रोग्राम तय कर दिया कि कांग्रेस के वर्करों को, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करने का काम बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह करेंगे, मार्गदर्शन करने का काम करेंगे, रास्ता दिखाने का काम करेंगे और यह बताएंगे कि कैसे जो है आगे रणनीति बनाकर काम करना है। लेकिन इसी बात पर विवाद खड़ा हो गया। विवाद गोकुल सेतिया की तरफ से, क्योंकि गोकुल सेतिया सिरसा से ही कांग्रेस के विधायक हैं और उन्होंने साफ कह दिया कि अगर बीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह मेरे इलाके में आकर यहां की राजनीति में कुछ भी उठापटक करने की कोशिश की तो वो ये ना समझे कि मैं चुप बैठूंगा। मैं चुप नहीं बैठने वाला हूं और मैं फिर उचाना जाकर वहां उनके इलाके की राजनीति में तहलका मचा दूंगा, जो कि उनके लिए बड़ी मुसीबत बन जाएगी। यानी कि उन्होंने साफ कह दिया कि मेरे इलाके में आकर यहां की राजनीतिक परिस्थितियों से छेड़छाड़ करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसको लेकर गोकुल सेतिया ने साफ साफ पोस्ट डाल के और सीधी सीधी धमकी दे दी थी बृजेंद्र सिंह को और कह दिया था कि अब अपना प्रोग्राम कैंसिल मत करना और सिरसा आकर दिखाना, फिर मेरा इंतजार करना, मैं भी उचाना में आऊंगा। गोकुल सेतिया ने लिखा कि आज सिरसा 9 तारीख को, अब टाल मत करियो अपने प्रोग्राम की, मैं भी आ गया उचाना, जल्द इंतजार करियो, एक की 100 मोड़ कर जाऊंगा, भूलियो ना। सर छोटूराम के नाम को इस्तेमाल करके अपनी स्वार्थ की राजनीति चमकाने वाले याद क्या रखोगे कि आखिर कहां सिंह फंसाए हैं गोकुल सेतिया। और इसके अलावा उन्होंने बृजेंद्र सिंह को खुला चैलेंज कर दिया कि अगर अपने प्योदा पुत है तो सिरसा आके दिखाई, प्रोग्राम करके दिखाई, फिर मैं बताता हूं कि इसका जवाब कैसे देना है और वो भी उचाना में आकर। लेकिन गोकुल सेतिया को पता था कि कांग्रेस के इन कुछ नेताओं में वो दम वाली बात नहीं है और गोकुल सेतिया की इस धमकी से उन नेताओं की हवा निकल गई। उन्होंने अपना सिरसा का कार्यक्रम स्थगित कर दिया। और खास बात यह है कि बीरेंद्र और बृजेंद्र सिंह ने ना केवल अपना सिरसा का कार्यक्रम स्थगित किया बल्कि आगे यह कार्यक्रम कब होगा इसकी भी कोई तारीख तय नहीं की गई है। यहीं से अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में वाद विवाद नहीं, सीधे धमकियों का खेल चल रहा है। यहां अगर एक नेता कुछ करने की कोशिश करता है तो दूसरे नेता को अगर वो गलत लगा तो वो उसको अब सीधी धमकी दे रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि हरियाणा
कांग्रेस का सिस्टम बिगड़ चुका है। हरियाणा कांग्रेस अंदर से खोखली हो चुकी है। हरियाणा कांग्रेस अब सिर्फ हवाई बातों में ही मजबूत है। धरातल पर हरियाणा कांग्रेस की हवा निकल चुकी है। हरियाणा कांग्रेस का नाम आधा खत्म हो चुका है। हरियाणा कांग्रेस ने इन सब चीजों से निपटने के लिए एक अनुशासन कमेटी भी कुछ समय पहले बनाई थी, लेकिन अब वो कमेटी भी कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। उस कमेटी का कोई नाम लेने वाला तक नहीं है और हरियाणा कांग्रेस के किसी नेता को उस कमेटी का कोई डर भय भी नहीं है। वो कमेटी कहीं जाए कुछ करे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को कोई मतलब नहीं है और ना ही अपने संगठन के प्रदेश के बड़े नेताओं से कांग्रेस का कोई नेता डर रहा है। और बात जब गोकुल सेतिया की आती है तो उनका नाम तो दबंगता के साथ जोड़ा जाता है कि गोकुल सेतिया एक ऐसा विधायक है जो कहने को कांग्रेस का विधायक है, लेकिन चाहे बात कांग्रेस की हो या फिर बीजेपी की या फिर अन्य विपक्षी दलों की, सिरसा के काम के लिए वो किसी को भी नहीं बख्शते और अपनी बात मजबूती से रखते हैं। अपनी बात रखने में बिल्कुल भी परहेज नहीं करते, फिर चाहे अपनी बात राहुल गांधी के सामने ही क्यों ना रखनी हो, वो अपनी बात को दबंगता से ना रखें, ऐसा हो ही नहीं सकता। और एक बार फिर गोकुल सेतिया की दबंगता का परिचय यहां देखने को मिला कि हरियाणा कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने अपने सिरसा का कार्यक्रम ही स्थगित कर दिया। एक तरीके से उनका यह कार्यक्रम कैंसिल हो गया है, होने से पहले ही फ्लॉप शो बन के रह गया। गोकुल सेतिया की धमकी का ऐसा असर कि वो नेता डर गए, उन नेताओं के पसीने छूट गए। उन्होंने सिरसा आना तक सही नहीं समझा, क्योंकि उनको पता था कि अगर वो सिरसा गए तो फिर धमकी देने वाला जो कांग्रेस विधायक गोकुल सेतिया है वो जरूर उचाना आएगा। चाहे वो कुछ करे या फिर ना करे, लेकिन उचाना जरूर आएगा। और अगर वो उचाना आया तो फिर ऐसी धज्जियां उड़ेंगी कि याद रखी जाएंगी लंबे समय तक। और इसी बात के चलते अपना सिरसा का कार्यक्रम स्थगित करके इस बात को यहीं दबाने की कोशिश की गई, लेकिन फिलहाल ये बात दूर दूर तक फैल चुकी है कि हरियाणा कांग्रेस के नेताओं में अब खुली धमकियां चल रही हैं। हरियाणा प्रदेश की जनता इस पूरे मामले को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।